गुड मॉर्निंग। कल हम लोग कहाँ तक देखे थे? ये हो गया था, ये 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 भी, ये भी सब हो गया। ये सब यहाँ से करना है। चलिए, ऐसे भी आ गया यहाँ से। करक निम्नलिखित को स्तंभ विधि से गुना करना है। स्तंभ विधि का मतलब समझाए थे ना हम, कि ऊपर लिखना है और नीचे भी लिखना है, गुना करना है। जैसे पहले याद है ना, हम लोग करते थे 36 को गुना करते थे 42 से, तो हम लिखते थे 2 गुना 6 कितना होता है, 12 के 2 हाथ में कितना बचता था, 1। ऐसे करते थे ना, इसी को बोलते हैं स्तंभ विधि। अब स्तंभ विधि में आपको दिया है बच्चा वाला क्वेश्चन, तो देखिए क्या दिया है यहाँ पे, x प्लस और क्या नीचे से गुना करना है, 3x करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले इससे इसमें गुना करेंगे, तो 3 चौके कितना हो जाएगा, क्या जाएगा, और 3x में इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x। ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। ये तो इजी है ना। चलिए इसको बनाइए, अब तब तक छापिए। सब बना लिए हैं होमवर्क टोटल लोग? बहुत अच्छा बात है। हम होमवर्क में जो नहीं बना उनके लिए अब है a स्क्वायर प्लस ab, a स्क्वायर प्लस, और गुना किससे करना है, a प्लस। देखिए ये है कोष्ठ में और ये भी क्या है, कोष्ठ में, यानी गुना करना है दोनों में। अब नीचे टर्म कितने हो गए, 2, ऊपर टर्म कितने हो गए, 2। तो अब इसमें आंसर कितने बार में आएगा, 4 बार। अब b से करिए इसमें गुना, ab से, तो b से अगर पहले इधर से करना शुरू करिए, b और a में ab स्क्वायर हो जाएगा, इससे इसमें करेंगे तो ab स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर। देखिए b आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस से प्लस क्या होता है, और b और ab स्क्वायर में आ जाएगा, ab स्क्वायर हो जाएगा। देखिए b है तो b स्क्वायर, a का a रह गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे आते हैं, नीचे आएंगे तो अब ऐसे गुना करेंगे, a स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, प्लस प्लस, अब a स्क्वायर भी हो जाएगा। अब बताइए बाबू, आपको जोड़ने आता है ना, समान संख्या पद कौन कौन दिखाई दिया, तो समान पद आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे बी ए नहीं मिल रहा, ए नहीं मिल रहा, ए मिल रहा है, कौन मिल रहा है आपको, शुरू वाला बी ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये तो नहीं मिल रहा, ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों क्या हो रहा है, ये दोनों टर्म ध्यान से देखिए मिल रहा है। अब मिल रहा है तो उसको जोड़ देंगे, ऐड करने तो आता है आपको। देखिए तो इसको इधर एक और इधर एक, कितना हो जाएगा, तो सबसे बड़ा पद सबसे पहले लिखने की कोशिश करते थे, ए क्यू, फिर क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये वाला, और बी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक और एक कितना हो जाएगा, 2 बी ए। चलिए आंसर मिलाइए। ऐसा किसी को इसमें दिक्कत है भाई, दिक्कत है इसमें नहीं, एक एक करके गुना करना है। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या दिया बाबू, देखिए 5l और -5m, ये एक टर्म हो गया, मैंने इंदर में 2 टर्म हो गया, एक और टर्म है, एक ध्यान नहीं दिए, n है ना, और नीचे में 2l है और प्लस, कोशिश करते कि में से इधर से गुना करते चलते हैं, तो 5 गुना l और l, 2 पचे प्लस माइनस, और 10 l और प्लस माइनस l और, एक टर्म क्लियर हो गया। अब नया टर्म के लिए फिर से लिखेंगे, 2 पचे और l और n क्या हो जाएगा, और 2 पचे सेम हो गया। अब आप ना करते चलिए, बहुत अच्छा, तुम लोग सभी बता रहे हो, इसको करो। कोई दिक्कत किसी को, अभी तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं देखो तो समान पद है तो जोड़ दो। समान पद कौन कौन दिख रहा है, समान पद देखिएगा, एल स्क्वायर कहीं दिख रहा है, नहीं है, ये एक और एल एन नहीं, ये नहीं मिल रहा, एल, एक मिनट, 10l स्क्वायर ये नहीं मिल रहा है किसी में, एल एम कहीं देखिए मिल रहा है, एल एम नहीं मिल रहा, एल एन और एल एन मिल रहा है। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों ध्यान से देखिए, दिख रहा है, दोनों दिख रहा है ना, ये दोनों मिल रहा है, बाकी और कोई नहीं मिल रहा है, तो इन लोग को जोड़ देंगे। अच्छा 10 में से 2 घटेगा ना, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो लिख दीजिए, टेंशन आ जाएगा, 10l स्क्वायर माइनस 10lm प्लस 8ln और प्लस 10mn
और -2n² हो गया आंसर। किताब में चेक करिए है आंसर, किताब में चेक करिए। चेक हो गया है? कच्ची प्लस है, बोलते जाओ, नंबर मिलाते जाओ। अब बोलो ना आगे। 8 ln ठीक मिल गया, जो भी मिल गया। अब क्या दिक्कत है? -10 mn माइनस यहाँ नहीं लगा है, माइनस में लगा ना इसको। अरे कोई दिक्कत है इसमें? हम तो क्या आगे सब बना लिया ना होमवर्क। इसको लिखना है a² प्लस ab प्लस और नीचे करना है a माइनस, हो गया। अब देखिए तो a से a करेंगे तो a क्यू हो जाएगा, a से इधर करेगा प्लस 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 a² b हो जाएगा और प्लस ab² हो जाएगा। माइनस क्या होगा, प्लस है ना रहेगा अभी। अब ना कहानी बदलेगा, माइनस से गुना तो -a² b माइनस प्लस माइनस ab² अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस b3। अब यहाँ से कहानी शुरू होगा। देखिए a² b ई प्लस में ई माइनस में, माइनस ab² प्लस ab² आ जाएगा a3 और माइनस। अगर हम बोले कि a3 और माइनस bq का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो बोल सकते हो कि सर a² प्लस ab प्लस b² इंटू a माइनस b। अब से फॉर्मूला अगर इसका पूछे, इसका फॉर्मूला दिख गया, इवला दिख गया। a² प्लस ab प्लस b² माइनस ab बराबर जो होगा फॉर्मूला aq माइनस bq। ये फॉर्मूला तैयार हो रहा है तुम्हारे लिए एक तरह से। अब नया फॉर्मूला याद रखना, स्टार लगा लेना, याद रख लोगे। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा रेडी कि aq माइनस bq का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, aq bq का फॉर्मूला हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b² इंटू a माइनस। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ये लिख लो फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को पूरे तरह से लिख लो। लिख लिया फॉर्मूला? देखो इस सब फॉर्मूला को एकदम स्टार लगा के लिख लो एकदम पूरा ना। आ जाओ वापस, देखिए अगला क्वेश्चन। अब क्या है कि a² माइनस 4 है, ये क्या है, और इसको मल्टीपल किया किससे, a प्लस, और इसमें क्या प्लस। प्रश्न देखो तो सही है, यही है क्या, प्रश्न यही है? एकदम हूबहू है। चलो इसको गुना करने का कोशिश करते हैं। तो ये पहले हम लोग पढ़े कि पहले क्या होता है, गुना होता है ना, पहले इसको इसमें गुना करो। तो a² इसको उसी तरह से करना है जिस तरह से दिया हुआ है ना। अब ध्यान से देखिएगा, स्तंभ विधि से करना है। स्तंभ विधि में क्या लिखेंगे, पहले a² माइनस 4। अब इसको गुना कर देंगे किसको, a प्लस b से, और गुना किसे करना है, इसमें +5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब इसमें दिक्कत यह है कि मिस प्रिंट की वजह से है कि क्या है, लेकिन गुना करना है तुम लोग करेंगे ना, प्लस वाला उधर छोड़ करके। तो इसको इसमें पहले गुना करेंगे, समझ आया। एंड दिया, एंड नहीं दिया इसमें, एंड इसे और दिया है, कुछ नहीं, बस ऐसे दिया है। तो कोई बात नहीं, ऐसे दिया तो ऐसे करेंगे हम लोग। चलो आता हूँ वापस। a² में a² कैसे करते कितना हो जाएगा, a3, और a से e में करेंगे तो a² प्लस a² और इससे इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा इसको भी छोड़ देते हैं प्लस में, अभी वो आउटसाइड है, पहले इन लोग को करेंगे सॉल्व। क्या करेंगे तो इन लोग को सॉल्व करेंगे, उसको जोड़ेंगे लास्ट में। अब जाते हैं इसमें, ये तो खत्म हो गया इसका कहानी। अब इसको करते हैं प्लस माइनस 4a हो जाएगा और प्लस माइनस 4b हो जाएगा और लास्ट में रख देंगे +5। यही आंसर है। किताब में आंसर देखो है यही, किताब में आंसर मिलाओ, पहले मिला लिया क्या आंसर। अच्छा
पैटर्न बदल गया, सरल करना डायरेक्ट दिया ना, जो सिंपल एप्लीकेशन में है आंसर। चलिए हम सोचे कि चौथे वाला चल रहा है, चौथा में स्तंभ विधि दिया था, स्तंभ विधि के अकॉर्डिंग सही नहीं होता, स्तंभ विधि में बैठ भी नहीं कर, बना दिया ना, प्लस वाला को सेपरेट दिया, सेपरेट रख देना है, खाली छापना है, किसी को बना लिया है, इसको कर दिया ना, हाँ 4 तक था, ये ला तो आसान सब है, बना के दिखाओ तो पट से जल्दी। इसको टर्म कितने इसमें, इसमें एक, इसमें एक, दो, इसमें एक, दो और एक, 3, तो कितने टर्म में आंसर आएंगे 6। क्यों आएंगे 6 टर्म में, क्योंकि सर जो दिया हुआ है आपका व्यंजन कितने है, 3 और 2 के अनुगुणे में है, तो 3 गुना 6 होता है। हाँ जोड़ घटाव के बाद कम बेसी हो सकते हैं। कहा स्क्वायर बाबू, हाँ सब गलत छूट गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सब है, यही ना, हाँ सब छूट गया, इसमें छूटता नहीं है, प्रिंटिंग में ध्यान नहीं रहता है, इसको करना होगा तो हम अभी कर देंगे, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, इसको मान लो, इसमें क्या है, यही इशू है, इस डिजिटल जमाना में यही डिजिटली तो फायदा है कि तुम डिजिटल हो, हो गया। बनाओ, ये कैसे मिट गया हो, बन रहा है, कर जल्दी, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है इसको। डिजिट को सामने लिखोगे, पावर को बहुत अच्छा से लिखोगे, वही 2 ही चीज ध्यान देना है, डिजिट और पावर सामने होना चाहिए, वेल रिटन होना चाहिए, वेल रिटन रहेगा तो तुमको देखने में अच्छा लगेगा, सामने पता चलेगा, ये सब ध्यान देना है। हो गया, इससे पहले किसमें करेंगे, इसमें करें, एक्स पहले से ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कितने बार हो गए बाबू, 3 बार हो गए। अब एकदम बेसिक सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना, बेसिक, इससे किए तो इसमें क्या आ गया, एक्स क्यू आ गया, ये देखो ये प्लस है और ये क्या है माइनस है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है, और एक्स इधर है, एक्स वाई इधर है, एक्स गुने एक्स और गुने वाई। अब ये देखिए पहला टर्म से इसमें गुना करेंगे, प्लस प्लस यहाँ भी है, प्लस यहाँ भी है, तो प्लस 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 रह जाएगा, यहाँ पे क्या है एक्स है और यहाँ क्या है वाई है और वाई है, एक टर्म कंप्लीट हो गया ना। अब दूसरे में आते हैं, वाई में आते हैं, देखो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है बाबू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो वाई इंटू क्या हो जाएगा, एक्स 2 बार हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना बाबू यहाँ पे, ठीक है, प्लस माइनस अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट टाइम में, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा,
और यहाँ पे चूंकि y है और गुना पे वहां x है और y है, दो टर्म कंप्लीट हो गया। और प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस, और y है और y स्क्वायर है, तो y कितने बार हो जाएगा बाबू, कितने बार, बहुत अच्छा, गुड। अब कर दो, इसका मतलब कितना होता है, x की पावर कितना, और इसका मतलब क्या होता है, और ये तो y का, इसमें इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें क्या मिल रहा है, वाई स्क्वायर मिल रहा है, और उसमें क्या मिल रहा है। अब देखिए तो एक समान पद ढूंढिए कौन कौन है, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, ये दोनों मिल गया, तो ये प्लस में भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा, ये है एक्स वाई स्क्वायर एक्स, ये है वाई स्क्वायर एक्स, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या, एक्स क्यू और माइनस आया। एक फार्मूला भी जस्ट लिखे थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, अभी जस्ट फार्मूला लिखे थे, सेम फार्मूला कितना का प्लस में होगा, अच्छा यहाँ लिख दिए, अब ये दूसरा फार्मूला निकल गया, उसमें x माइनस वाई किस में होगा, देखिएगा ये फार्मूला जो हम लगाए हैं वहां पे क्या था, ये माइनस में था, ये माइनस में था, यहाँ पे जब ये माइनस में है तो ये क्या रहेगा, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस रहेगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस में, तो यहाँ देखिएगा ये प्लस में है, ये अगर ये प्लस में है ये क्या हो जाएगा, बस इतना ही तो अंतर है। एक नया फॉर्मूला रेडी हो गया, क्या फॉर्मूला रेडी हुआ कि अगर एक्स क्यू अब प्लस इस ए क्यू में दे देते हैं कि ए क्यू अब प्लस बी क्यू है, इस फॉर्मूला का सूत्र होगा जो ये याद करना होगा आपको, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये फॉर्मूला को भी राइट कर लीजिए, फॉर्मूला को याद कर लीजिए, राइट कर लीजिए, दो फॉर्मूला सीख लिए हम लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू और ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, अब ए क्यू प्लस बी क्यू का हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना, तो फॉर्मूला हम लोग सीखते हुए चल रहे हैं साथ साथ। रेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया ये वाला, चलिए ठीक है, 5 कारक निम्नलिखित को सरल कीजिए, सरल करना है। अब टर्म कितने हो गए देखिएगा, पहले ये टर्म एक हो गया, अभी टर्म क्या हो गया, तो पहले इधर का सॉल्व करेंगे, इधर का सॉल्व करेंगे, दोनों को फिर जोड़ देंगे। चलिए करना शुरू करिए, थोड़ा सा सरल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए। देखिए पहले इसको इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x क्यू हो जाएगा 2x क्यू। अब देखिएगा इसमें करेंगे तो हो जाएगा प्लस x और एक कंप्लीट हो गया, और इसमें प्लस और प्लस क्या हो जाता है, प्लस 2xy हो जाएगा प्लस y और y स्क्वायर हो जाएगा। अब ई पूरा एक हो गया और इधर रख लेगा जोड़, बीच में क्या था जोड़, अब जोड़ना भी है इसमें, पहले गुना करना फिर, अब इसको अलग से जोड़िए, x गुना x क्या हो जाएगा, अब x और y क्या जाएगा माइनस x, y और x क्या हो जाएगा प्लस 2xy, और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। यहाँ कहीं पे किसी को दिक्कत, इसमें कर दिए, ये अलग टर्म हो गया वो अलग टर्म हो गया, लेकिन सब जुड़ गया, जब जुड़ गया तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, कहाँ भाग गया रे, अच्छा चलो फिर भाग गया तो उसको पूरा फिर भाग जाएगा ये। अरे वाह, अपने लिखा रहा है। हाँ देखो आ रहा है ना अपने आप, जादू मंत्र हो रहा है रे।
वाह, कितना बढ़िया है सिस्टम, पूरा गायब करके पूरा ऑटोमेटिक आ गया। चलिए तो हम लोग वापस आते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि हट जाएगा। क्यों हटेगा ये वाला, बताइए क्यों हटेगा? हटने का कारण है क्या, प्लस में है, मल्टीप्लीकेशन में कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा ना ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा प्लस, हो गया प्लस। अब देखिए एक्स क्यू कहीं मिल रहा है नहीं, तो क्या रह जाएगा, क्या एक्स वाई कहीं मिल रहा है? तो सर यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, तो 4 मिल गए। कितने मिल गए? तो ये सब 3 2 1 कितना होता है 3, 3 2 5, 5 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, या कट जाएगा तो कितना होगा 4x। बहुत लोग सर इसको काट दीजिए, काट दो फर्क पड़ेगा, 2 2 4 वही तो आएगा, काट के करो चाहे जोड़ के घटा दो, कोई फर्क पड़ना है, वही चीज आएगा। तो ये खत्म हो गया। अब बच गया क्या चीज, वाई स्क्वायर, और वहां क्या बच गया वाई स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 2 और 2 कितना होता है, इधर खत्म हो गया, इधर खत्म हो गया, ये बच गया एक वाई स्क्वायर और 2 वाई स्क्वायर घट जाएगा, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिए, ये प्लस में है वो माइनस में है, तो माइनस कम ज्यादा है ना, तो माइनस वाई। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति पूछना है, देख लो आंसर मिला लो, आंसर मिला लो। आंसर मिलाओ, मिला रे, मिला, शुरू मिलाने में घंटा लगाता है। बोलो आंसर क्या है, 3, हाँ 3x क्यू, 3x स्क्वायर, यहाँ अरे तो एक्स स्क्वायर इसको जोड़ा नहीं ना, तभी ना स्क्वायर को इसको जोड़ो तो ना, बोले समान पद ही तो मिल ही रहा है, देखो तो। अच्छा एक्स क्यू कैसे आ गया, एक्स 2x स्क्वायर, यहाँ क्यू कैसे लिख दिए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर ना हो जाएगा, सही हो गया अब ना, 2x क्यू 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 और 1 3 कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर नहीं हो गया, यहाँ से गुना किए तो x और x क्या होता है, यहाँ से यहाँ गुना किए तो x, कौन x स्क्वायर नहीं है, ये नहीं रहेगा, अभी कैसे आ गई, तो यहाँ से यहाँ लिख दिए थे, अरे तुमको फ्रेश बनाते हैं, देखो मिस्टेक गुना कर, अरे फ्रेश देख ले आंसर सही था। देखो x में x से गुना करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, x से x y में करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और y से इसमें करेंगे तो 2xy हो जाएगा, और y से y में करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, ये खत्म हो गया, प्लस दे दे, x में x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, x में y करेंगे तो xy हो जाएगा, x y 2y में 2x करेंगे तो प्लस 2xy हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो तो ई मिल गया और ई मिल गया, 2 1 3 कितना होता है, एक्स वाई यहाँ मिल गया, एक्स वाई यहाँ मिल गया, इसे ही कट गया, 2xy बराबर कितना हो जाएगा 4x वाई स्क्वायर, और 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो घटेगा तो बचेगा माइनस 2 वाई स्क्वायर, आंसर मिल गया, यहाँ क्यूब हो गया था बस। थोड़े ना 22 साल से हम पढ़ा रहे हैं और अभी एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन यहाँ लिख दिए और छम्मन में है जो छाप दिए, हम तो पढ़ाते हैं बाई मिस्टेक लिखाता है, हमारे याद रहता तो पूरा छाप देते, 22 23 साल पढ़ाते तो छाप नहीं देते हैं, तो अभी हम तुमको पढ़ाते हैं और 10 साल 12 साल पढ़ा देंगे तो याद हो जाएगा, कहीं मिस्टेक नहीं होगा। अगर पूरा सेंटेंस लिखवाना तो पूरा A to Z एकदम सब लिखवा देंगे, अभी पढ़ा रहे हैं अब बाद में फिर छपवाएंगे, तो तुम्हें बढ़िया समय में पढ़ने वाला में आ गया। जहां मिस्टेक होता है हम लोग उसको तोड़ देते हैं, कहा मिस्टेक हुआ 2 बार पढ़ना पड़ेगा, मजा आ गया कि नहीं, कहा जहाँ छूटा उसको गर्दा कर दिए, आगे बनाओगे। देखो निम्नलिखित को सरल करिए, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, गर्दा उड़ा दो इसको भी, कैसे उड़ाओगे गर्दा, ए में क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी में करेंगे तो ए बी, और ए में सी करेंगे तो माइनस ए, और बी से ए में करेंगे तो प्लस ए, और बी से बी में करेंगे तो बी स्क्वायर, और बी से सी में करेंगे तो माइनस बी,
और सी में ए से करेंगे तो ए, और फिर ए सी से बी में करेंगे तो सी, और सी में गुना करें सी ने तो प्लस, प्लस में कि माइनस में, माइनस सी, पक्का। अब हम लोग जो समान पद ढूंढेंगे, ए स्क्वायर कहीं पे नहीं है कहीं पे? जो ए बी देखो, ए बी यहाँ पे ए बी मिल गया तो 2ab हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab, जो करते जाए उसको गोला करते जाएंगे ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। एसी मिल गया, लेकिन ये प्लस में है अभी माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा? क्या बी स्क्वायर कहीं मिला? नहीं, तो बी स्क्वायर को लिख दे, इसको हटा दें। बीसी कहीं मिला? कहाँ है बीसी? बीसी हाँ है। तो ये बीसी है, माइनस में बीसी है, कट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस सी। आगे आंसर। किसी को कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? बना लोगे? छाप लो। इजी है ना? आज खत्म करके छोड़ेंगे चाहे जितना हो। अब 2 क्वेश्चन बचा है, कितनी हो टोटल? कितना है? 8 को ना है तो 5 पहुंचे गए हैं। देखो नेक्स्ट, ये तो और आसान है, आसान है रे, आसान है, कर तो फास्ट फास्ट। देखो बोला ए और सी, ए और डी, बी और सी, और बी और डी। बाहर हम लोग से तेज तो नहीं हो गया? प्लस के ए और सी, ए और डी, बी और सी, और बी और डी। वाह, और इसमें ये तो झकासे से 2 गुना सी, 2 प्लस प्लस, और 2bd बराबर 2b। अब हमको समान पद खाली देखा तो बता दो समान पद। समान पद देखो, एसी यहाँ है, एसी यहाँ है, एसी यहाँ है, तो सब प्लस में है। 1 2 और 2 4 एसी, तो बराबर कितने एसी हो जाएंगे? कितने एसी? कंप्लीट हो गया। एडी ढूंढो, एडी यहाँ है, एडी यहाँ है, और एडी और कहीं पे है? देखो कहीं पे एडी नहीं है, तो ये प्लस में है, माइनस में, तो क्या हो जाएगा? कट गया। अब बीसी ढूंढो, यहाँ बीसी है, यहाँ बीसी है, और कहीं बीसी है? ये प्लस में अभी कट गया, कोई दिक्कत? अब बीडी ढूंढो, बीडी यहाँ है, बीडी यहाँ है, बीडी यहाँ है। 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस और 2 प्लस, इससे ही दोनों फीका हो गया। काहे कट गया कि 1 कौआ 2 कौआ माइनस 2 कौआ बराबर क्या तो 0 कौआ। 2 माइनस और 2 प्लस 0 गया। एसी यहाँ है, यहाँ एसी है, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो 2 एसी प्लस 1 एसी कितना हो जाएगा? 3 एसी। तो करल तो ही था एसी, एसी वाला तो कर ले है, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1 एसी 2 एसी और 2, यही आंसर। खाली यही आंसर है। किताब में चेक करो, हमसे क्या देखते हो, यही है। तो अब कहेंगे कि घर में ए बी 2 बी सी डी 2 ए बी 2 सी डी 2 एसी 2 बी डी 2, तो घर में कितना एयर कंडीशन? कितना एयर कंडीशन? एसी बने, हाँ एयर कंडीशन। चलिए आगे करें। एक आयत की लंबाई, चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल किसको नहीं पता है? Anybody who does not know the formula of rectangle? सबको आता है ना लंबाई गुने? लंबाई गुने याद है ना? तो यही चीज तो पूछ रहा है कि लंबाई की जगह पर क्या दिया है? 2 × x प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 2 आ गया एक टर्म। फिर कह रहा है 3x माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 3, और मल्टीप्लीकेशन वही सेम आ जाएगा 3 गुना x और x स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस प्लस 3 गुना 6x प्लस माइनस 3 गुना 6 y स्क्वायर। 6x y से 6x y तो आ जाएगा 6x स्क्वायर
माइनस 6y²। अगर इसमें कॉमन लेने बोलेगा तो 6 कॉमन है, 6 कॉमन लेने हो जाएगा x² माइनस। अब देख लेना कोई तुम्हारे आंसर ये है कि तुम्हारे आंसर में ये है, ठीक है, कॉमन ले लिए बस। किसी को कोई आपत्ति? सेम चीज है, बना लिए हो? बना दोगे? चलो, सिलेबस को कब फाड़ दोगे तुम लोग? टेस्ट ले लेते हो अगला महीना, अगला वीक मैथ का टेस्ट ले लेते हैं और साइंस का टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलो टेस्ट ले लेते हैं तुम लोग का। आगे इस है एक घनाभ है। अच्छा बताइए तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, मैंने लंबाई चौड़ाई और सबको पता है। अब टर्म कितने हो जाएंगे? 3। कितने टर्म हो जाएंगे? तो लिखिए इसमें लंबाई दिया हो कितना? a प्लस, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? a प्लस, और ऊंचाई कितना दिया है? हम कहें कि अगर तुमको कोई तुम मजबूत इंसान है, लेकिन जैसे तुम है 4 गुना तुम्हारे पास पावर है। कितना पावर है? लेकिन अकेले तुम है, कितना है? और इधर दो गुना वाला 3 आदमी है। कितना है? कितने आदमी है? तो एक के साथ लड़ोगे तो जीत जाओगे, हार जाओगे? हार जाओगे। लेकिन अकेले अकेले दो गुना का पीट दोगे कि नहीं पीट दोगे? तो इसमें 3 बार गुना करने से अच्छा कि एक को निपटा दे पहले, तो एक को छोड़ देंगे, बोलेंगे तुमसे बाद में निपटेंगे, इसको भी बाद में निपटेंगे, इससे भी बोले इसको रुक को इंतजार करो, अभी पहले इसको निपटा लो। ए और ए बी 2, बी और ए, और 2 और ए, 2 और बी। कोई दिक्कत? ए से ए में किए a², ए से 2 में किए 2, बी से ए में किए, बी में 2 से किए। अभी निपट गया रे बबुआ। अब कहेंगे तुम आओ अकेले अकेले फरियाओ। अब भरिया देंगे उसको ना। ए से गुना a² में तो कितना आ जाएगा? ए से गुना 2a में तो कितना आ जाएगा? और ए से गुना ए बी में a² और ए से गुना 2ab में तो 2a हो गया। ए को निपटा दिए। प्लस माइनस, प्लस माइनस ए बी a², उधर a² इधर क्या है? b, तो हो जाएगा a² प्लस माइनस 2a और b, तो 2a। अब क्या हो गया रे? प्रश्न में गायब हो जाता है, करने से ही घुस जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा कोई बात नहीं। देखना अच्छा ही नहीं आया था ऊपरला, उसको ला देता है पूरा। ये सब जादू है, गलती से कोई मिस्टेक हो रहा है तो वो सब जादू से आ जाएगा। कहाँ तक जाएगा? आ जाएगा, आप देखना आ जाएगा ना। देखो देखो अब हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो अगला टर्म आ रहा है, देखो अपने से टर्म आते जाएगा। अब समझो कि वीडियो बन रहा है खाली। ठीक है, यही था ना हम लोग, कहाँ थे? अब इसको कर और आगे ये सब सॉल्व कर चुके थे। इससे आगे कहाँ? इतना ही करते हैं, एक आगे करते हैं। देखो बाबू क्या हुआ था? a² से ए में किए थे, ए क्यों हो गया था? ए से इसमें किए थे, ये हो गया था। इससे इसमें किए थे, ये हो गया था। अब इससे भी करना है तो प्लस a 2a b हो गया। 4 को कंप्लीट हो गया है। और माइनस वाला में आते हैं, माइनस और प्लस, माइनस हो गया a² b, माइनस प्लस 2a b हो गया। देखो इसको से इसको किया प्लस माइनस माइनस 2ab, इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा? माइनस ab² क्या हो जाएगा? और इसमें करेंगे तो माइनस 2b हो गया। कोई दिक्कत किसी को? अब बस कर दो। देखो a क्यू यहाँ हो गया, 2a² यहाँ हो गया, 2a² और कहीं दिख रहा है? ये दोनों सेपरेट हो गया। आंसर क्या आ जाएगा? a³ प्लस 2a²।
हो गया कंप्लीट। हाँ, और देखिए आगे ए स्क्वायर भी कहीं दिख रहा है? बोले सर यहाँ, और कट गया, और कहीं भी दिख रहा है? नहीं, तो ये तो खत्म हो गया। ये भी कट गया, कट गया, ये भी कट गया। अब बच गया ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, और तो लिख देंगे अगला जो माइनस ए बी स्क्वायर और माइनस 2b, यही है क्वेश्चन। आंसर मिला, आंसर नहीं मिलता तो कहीं पे मिस्टेक होता है, जल्दी चेक करो। आंसर शुड बी मैच्ड। बारह दिया, हाँ तो अभी ये आया है ना। अब कह रहा है कि ए के बराबर 2 और बी के बराबर मान 1 रख देना है, बस। तो इस पे रख दो ए बराबर 2 और बी बराबर -1। ए बराबर 2 रखेंगे तो 2 2 के 4, 2 2 के 8 हो जाएगा। अरे बोलो, नहीं होला ले। देखो ए बराबर क्या बोला है, अब बी बराबर क्या बोला है, -1। ये प्लस रखो और 2 और 1 के बजाय क्या रखना है, 2 दूसरा क्या हो जाएगा, 1 की जगह क्या रखना है, और बी की जगह क्या रखना है, इसको स्क्वायर करो कुछ पड़ेगा 2 और माइनस क्या रखना है 1 का। अरे बोल लो, सॉल्व करो। 8 8 16, 16 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 14, 14 में से 2 कितना बचेगा, 12। आगे आंसर ये भी आया और ये भी आया। ये वैल्यू बोला था कि पुटिंग द वैल्यू a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1। अब हम किसी फॉर्मूला पे किसी चीज पे अगर वैल्यू दे दे तो रख देना। इसको किसी को समझ में दिक्कत है? आंसर मिल गया। आंसर तुम्हारा कौन आ गया, ये वाला, ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। क्या है बाबू, आंसर है। क्या है तुम्हारा, और इस पे पुटिंग वैल्यू क्या है, a बराबर कितना लेना था 2, तो 2 के क्यूब कितना होता है, और यहाँ एक 2 a स्क्वायर है तो 2 गुने a स्क्वायर कितना, 2 गुना 4, 8 हो गया, 8 गुना 16, एक दोनों प्लस में ना है, बाकी दोनों माइनस। इसमें 2 गुना 1, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा। और अंतिम क्वेश्चन है, तो इसके लाशों पे हम लोग गुजर रहे हैं, और अंतिम क्वेश्चन है, इसमें इससे गुना करके और इसको सरल करना है। ये तुम्हारा बना क्या हो, ये तुम्हारा रहेगा होमवर्क। क्या रहेगा, होमवर्क, क्योंकि अंतिम क्वेश्चन हमेशा क्या देना चाहिए, होमवर्क। क्लियर। तो अगले दिन हम लोग मिलेंगे, अगला चैप्टर 6.3 है 6.3। चलिए बहुत अच्छा, तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू।